हेलो आगरा। आज मैं एक बार लाइव फिर से आ रही हूँ कस्तूरी और दीपायन के लिए। गुड़गांवा का जो ये कपल था जो एक हॉलिडे करने आया था, और वो हॉलिडे ही उनके लिए हमेशा हमेशा का एक गम बन गया, एक दुख बन गया। और मुझे सबसे बड़ा दुख ये हो रहा है कि ये जो उनके साथ हुआ ये आगरा में घटा। उन्होंने अपने डॉग्स को पूरा वर्ल्ड घुमाया हुआ था, यहाँ तक कि अभी फ्रांस वगैरह हर जगह ये लोग होके आए थे। और आगरा ने ऐसा दुख उनको चिपकाया कि आई थिंक हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रही कि हम लोग इस दुख को कैसे दूर करें। क्योंकि 3 तारीख को, 3 नवंबर को ये डॉग खोया था। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, ताजव्यू की लापरवाही से किस तरीके से ये बच्ची बाहर गई, और हमेशा के लिए उस बेचारी को पता नहीं ईश्वर क्या सजा दे रहा है जो वो मिल ही नहीं पा रही है। हमने कितना ढूंढा कितना ढूंढा, लेकिन सबसे बुरा मुझे ये लगा कि एक कपल, अगर आप लोगों के लिए, कई लोगों के लिए शायद ये डॉग होगा, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे की तरह से पाला हुआ था। उनके पास ये 2 डॉग्स थे, वो फॉर ग्रे हाउंड, जिसके साथ वो दुनिया घूमने निकले थे। और इतना घूमे और इतना उन्होंने एंजॉय किया, लेकिन आगरा ने आकर उनको हमेशा के लिए एक ट्रेजेडी में फंसा दिया। क्योंकि ग्रे हाउंड जिस तरीके से वो निकली, लापरवाही तो चलो ताजव्यू ने करी जो करी, उसके बाद भी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश नहीं की गई। अगर शुरू के 2-3 दिनों में ढूंढने की कोशिश की होती तो शायद वो अब तक मिल चुकी होती। तो हम लोगों ने अपनी ओर से वॉलंटियर्स दिए, और एक इन्होंने जो पुलिस केस डाला था, पुलिस ऑल्सो डिड नथिंग, और मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाई थी इन्होंने। अब होटल इतने टाइम के बाद होश में आया, थोड़ी बहुत अब इनकी हेल्प कर रहा है मतलब सर्च करने में। लेकिन हो क्या रहा है कि वो सर्च सिर्फ ताजमहल के आसपास के दायरे में हो रही है। अब इतने दिन हो चुके हुए हैं, 3 तारीख की वो निकली हुई है, एक महीने से ऊपर हो चुका हुआ है। तो आई एम श्योर या तो वो किसी रूरल एरिया में जा चुकी है, क्योंकि देखो डेथ वगैरह किसी चीज की खबर नहीं आई है। आपको पता है यहाँ पे आगरा में 3-4 शेल्टर हैं। अगर इस तरह का कोई एक्सीडेंट या इस तरह की कोई इंजरी, कोई ऐसी खबर आई होती तो वो जरूर मिल जाती, पता चल जाता। लेकिन ऐसी खबर ना आना अपने आप में एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि हम उनका हौसला बना रहे हैं पूरा, कि मतलब वो जिंदा तो है। क्योंकि एक गलती इन्होंने ये करी कि एनिमल कम्युनिकेटर्स से ये 2-3-4-5 पता नहीं कितनों से, आई कैन अंडरस्टैंड देयर पेन। क्योंकि क्या होता है, जब बंदा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत दुखी होता है, तो उससे गलती पे गलती होती जाती है। वहां पे जो लपके आपने देखा होगा, जो ताजमहल के पास जो ये लपके घूमते हैं, जो टूरिस्ट को फंसाते हैं, उन्होंने इनसे 700 पर पर्सन और पता नहीं क्या क्या लेके, हम आपका कुत्ता ढूंढ देंगे, इतने पैसे दे दीजिए, 10 जने जाएंगे। आप एक चीज समझिए, इतना पैसा ये लुटवा दिया इन्होंने कुछ ही दिनों में। फिर जब ये मेरे कांटेक्ट में आए तो मैंने इनको मना किया कि देखो, पैसा लेकर कभी भी कोई मन से सर्च नहीं करेगा। मन से सर्च वही करेगा जो इस कॉज से जुड़ा है, जो सच में आपको हेल्प करना चाहता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इंस्टाग्राम पे जब मैंने पोस्ट किया तो काफी लोगों के मुझे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। लेकिन बाय चांस वो क्योंकि जब रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, बहुत देर हो चुकी हुई थी। आई थिंक 10-15 दिन के बाद जब हमने बहुत तेज करा इस सर्च को, उसके बाद रिस्पॉन्स आया। अब वो पता नहीं कितनी आगे निकल चुकी है, या मुझे जहां तक लगता है कि किसी रूरल एरिया में, क्योंकि विलेज एरिया ही ऐसा हो सकता है जहां पे न्यूज नहीं पहुंच रही है वाली। क्योंकि जो जो शहर है, शहर में तो आई थिंक ऑलमोस्ट सबको मालूम होगा। लेकिन कल मुझे ये हैरानी हुई, क्योंकि कल शाम को मुझे कस्तूरी का फोन आया था। ये बेचारे क्या कर रहे हैं, हर सैटरडे संडे दोनों आ रहे हैं और उसको सर्च करते हैं अपने लेवल पे, और होटल वालों के साथ भी जाते हैं। लेकिन मुझे क्या पता चला, कल जी वासरा की जो तुलिका मैम है, उनको काफी तुलिका अग्रवाल को वहां के एरिया का पता है, ऑब्वियसली बिकॉज आई एम फ्रॉम खंडारी। तो मैं उनके साथ कल गई सर्च करने के लिए। तो पंचवटी वगैरह कुछ ऐसे एरियाज थे जो ताजव्यू से कम से कम 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर के दायरे में है। वहां पे लोगों को पता ही नहीं था, अभी तक उधर पोस्टर भी नहीं लगे। तो देखा जाए, होटल ताजव्यू उस तरीके से सर्च नहीं कर रहा जैसे होना चाहिए। सो आई यू आर सच गुड पीपल ऑल ऑफ यू। मेरे दिमाग में एक प्लान ऐसा आया, एक थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने करी, क्योंकि यही प्लान हमने यूज किया था लॉकडाउन के वक्त। लॉकडाउन में क्या हुआ था, हमें पता था कि सब लोग इंसान को तो खाना देंगे लेकिन जानवरों को कोई नहीं देगा। तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और इंस्टा पे, फेसबुक, हर जगह हम लोगों ने डाला फीडिंग के लिए। तो हम लोगों ने सबने फीडिंग के एरियाज डिवाइड किए। मुझे फोन आए और हम लोगों ने डिसाइड किया, जैसे मैं दीवानी और संजय प्लेस में डालूंगी, मेरा एक वॉलंटियर
उधर सेंट पॉल्स के पास या उधर खाना डालेगा, दूसरा वाला संजय प्लेस के पीछे साइड पे, तो एक एक नेटवर्क बनता चला गया। तो मैं आप लोगों से आज लाइव इसीलिए डिस्कस ये करना चाह रही हूँ, अगर हम क्यों ना इस तरीके का नेटवर्क ग्रे हाउंड की सर्च में भी इस तरीके से लगा दें, क्योंकि जब तक नेटवर्क नहीं बनेगा, अभी क्या हो रहा है, सिर्फ ताजमहल का मेट्रो स्टेशन और शमशाबाद रोड, राजपुर चुंगी, मतलब आसपास के एरियाज को, विभव नगर, वही देखे जा रहे हैं। अब हम लोग मंदिरों को, क्योंकि जो एक कम्युनिकेटर है उसने ये भी बोला है कि आई थिंक सम प्रीस्ट इज फीडिंग हर एंड शी इज सेफ। अब आई डोंट नो वेदर दैट कम्युनिकेटर इज राइट और नॉट, लेकिन तब भी हम लोगों को चांस लेनी ही लेनी है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे पेड वॉलंटियर्स हैं, जैसे हमारा कोई पैरावेट हो गया या हमारा कोई गांव का बंदा हो गया, उनको तो हम लोग मंदिरों वगैरह में इन सब में पोस्टर्स लगाने के लिए भेज रहे हैं। बट वॉट यू पीपल कैन डू इज, हमारे आगरा में कितनी सारी कॉलोनीज हैं, अगर आप लोग अपनी अपनी कॉलोनी में जिम्मेदारी ले लें, क्योंकि ऑलरेडी अखबार में भी फोटो आ चुकी हुई है ग्रे की, ग्रे हाउंड की। शी इवन रिस्पॉन्स टू हर नेम ग्रे। अगर आपको ऐसी डॉग दिखे, तो अगर आप पूरा ग्रे हाउंड ना भी बोल पाए तो प्लीज ग्रे ग्रे करके आवाज लगाएं। तो अगर आप ग्रे को ढूंढना चाहते हैं, अगर हमारी मदद करना चाहते हैं, तो प्लीज अपनी कॉलोनीज में एरियाज डिवाइड कर लीजिए, डोर टू डोर जाइए और उसकी फोटोग्राफ्स, अगर आप लोग, एवरीबडी कैन टेक आउट प्रिंट्स, अगर मैं प्रिंट आउट्स निकाल सकती हूँ इतने सारे, तो आप भी निकाल सकते हैं। तो जो उसकी क्लियर फोटोग्राफ्स है, मैं बहुत बार डाल चुकी हूँ, यू कैन इवन टेक इट फ्रॉम द नेट, इंस्टाग्राम से आप निकाल सकते हो। और ये वाली फोटोग्राफ्स लेके आप घूमिए, लोगों से बात कीजिए, उससे क्या होगा, आपके दोस्त अपने एरियाज में देखेंगे, आप अपने एरियाज में देख सकते हैं। तो और सबसे ज्यादा जो लोग एक्सप्रेस वे के पास रहते हैं, हाईवे के पास रहते हैं, या फिर जो जो रोड्स कनेक्ट करती हैं, वहां से एक ओवरब्रिज भी वहां से जाता है, ऊपर नीचे हर जगह। तो जितने भी लोग मतलब मुझे इस समय सुन रहे हैं, प्लीज आई बेग ऑफ यू ऑल टू मेक अ नेटवर्क ऑफ एरियाज, और आप अपने एरियाज मार्क करके कम से कम अपने अपने एरियाज में आप अवेयरनेस फैला सकते हैं ग्रे हाउंड के लिए। क्योंकि इस कपल का दुख देखकर यू वोंट बिलीव मी, मुझे इतना दुख होता है, क्योंकि कैस्पर के टाइम पे जब मेरी जो स्ट्रगल थी, वो एक तो जब मुझे याद आती है, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ पीपल लाफ एट यू। जब मैं कैस्पर की जस्टिस की लड़ाई लड़ रही थी, इसी प्रकार से मुझे भी बड़े ताने सहने पड़े, और कितने लोग बोल रहे थे, अरे कुत्ते के लिए घूम रही है यहाँ डिपो पे। कस्तूरी एंड दीपायन आर गोइंग थ्रू द सेम पेन एंड इट इज ऑफुल। अभी आई डोंट नो वेदर यू पीपल नो और नॉट, एक कोई ये इंस्टा का पेज था जिसमें मजाक उड़ाया गया इस चीज का कि वो इतना बड़ा इनाम क्यों ऑफर कर रहे हैं अपने डॉग के लिए। देखिए, जो लोग डॉग्स को अपने बच्चों की तरह से रखते हैं, वो इस पेन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड द पेन। यू पीपल आर डॉग लवर्स, जितने भी मेरे साथ इंस्टा पे जुड़े हुए हैं, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डॉग लवर्स, ट्रू डॉग लवर्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड हर पेन। ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। इस तरीके से एक लेडी का मजाक उड़ाना, उनके अपने मतलब बच्चे तक नहीं है, और वो सिर्फ वुफ को और ग्रे हाउंड को ही अपना बच्चा समझते थे। हमने पूरा जोर लगाया, लेकिन 1 महीने से ऊपर हो चुका हुआ है, वो बच्ची पता नहीं सेफ है, कहाँ है, मतलब मैं भी सोच कर काम जाती हूँ, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। तो प्लीज अभी एक मेरी बहुत बड़ी अपील है कि आप लोग अलग अलग कॉलोनीज में रहते होंगे, जितनी भी कॉलोनीज हैं, एक रिगरस सर्च कीजिए, और जहां पे एक्सप्रेस वे के पास अगर कोई रहता है, वहां पे भी हम लोग पोस्टर्स लगवा रहे हैं, ताकि अगर वो शहर के बाहर भी अगर कोई ले गया हो उसे, सपोजिंग कोई उसको क्योंकि उसका फर अच्छा था, दो शी इज अ देसी, लेकिन उसका फर बहुत अच्छा था, तो हो सकता है उसको कोई पेट डॉग की तरह से वहां बाहर लेके आओ, कहीं मथुरा में या कहीं एटा किसी आसपास के एरिया में। तो आप लोग ये वाली फोटोग्राफ्स उनके साथ भी शेयर कीजिए, जितने भी लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं मथुरा में, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, देयर आर मेनी प्लेसेस जहां पे वो जा सकती है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी हुई है, क्योंकि बाद में वो कभी फुटेज में भी नजर नहीं आई। यहाँ पे शाहजहां, वो जो पार्क जहां पे लास्ट वो नजर आई थी। तो आई बेग ऑफ यू ऑल पीपल, सब लोग अपनी अपनी कॉलोनी में बोलिए, प्रिंट आउट्स निकालिए, जहां पे आप लगा सकते हैं लगाइए। क्योंकि देखिए, आगरा से ये बच्चा खोया है, और आगरा को एक एग्जाम्पल सेट करना है कि हमने अपने टूरिस्ट को, मतलब जिस तरीके से लोगों ने उसको चीट किया, अब हम लोग उनको आगे चीट नहीं होने देंगे, क्योंकि आगरा का इतना बुरा इंप्रेशन पड़ता है लोगों के ऊपर, जिस तरीके से उस कपल को लूटा गया है। कम से कम 60-70 हजार खा चुके हैं उनके लपके वगैरह। सो नाउ वी आर टेलिंग देम नॉट टू स्पेंड अ सिंगल पेनी ऑन दिस। क्योंकि डू यू थिंक कि हम लोगों को इस तरीके से पैसे वाली सर्च इनके लिए करवानी चाहिए? आई थिंक इट इज वेरी शेमफुल। अगर लोग पैसा मांग रहे हैं सर्च करने के लिए, तो इससे बड़ी शर्म की बात आगरा के लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि वो बच्ची आगरा से ही खोई।
पूरी जगह घूमकर बिस्तरों पे सोने वाली बच्ची, गाड़ी में घूमने वाली, जस्ट बिकॉज एक छोटी सी एक गलती उससे हो गई, वो बाहर निकल गई। पता नहीं कौन सा दंड उसको भगवान ने दिया इतना बड़ा, क्योंकि अब हम लोग के पास एक ही रास्ता है। मैं फिर आपको रिपीट करूंगी, आगरा में बहुत सारी कॉलोनीज हैं। आप अगर अपनी अपनी कॉलोनी में भी सर्च करें, एक नेटवर्क बना ले पूरा का पूरा, तो हो सकता है ये बच्ची कहीं से मिल जाए, क्या पता कोई उसे दूसरे शहर में ले जा चुका हो अब तक। तो आई होप आप इस लाइव को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से अपने सारे जितने भी एरियाज हैं, अगर आपको कुछ पोस्टर्स या कोई फोटोग्राफ्स और चाहिए, यू कैन गेट इन टच विद मी। मैं आपको फोटोग्राफ्स दूंगी, प्रिंट आउट सब लोग निकाल सकते हैं और सब लोग इन प्रिंट आउट्स को अपने अपने एरियाज में लगा सकते हैं। और होटल्स में, कैफेज में, जितने भी आपकी कॉलोनीज हैं, अगर आपको कोई प्रोमिनेंट जगह वहां नजर आती है जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, जैसे कल हमने सदर में पार्क रेस्टोरेंट में लगाया था, कुछ शॉप्स के बाहर, जहां पे भी आप लोग लगा सकते हैं, उससे क्या होगा कि कम से कम अवेयरनेस बढ़ेगी और शायद ये बात उस इंसान तक पहुंच जाए जिसने शायद ग्रे हाउंड को पाल लिया है या रख लिया है। क्योंकि देखो, वो सड़कों पे तो मुझे नहीं लगता है, अगर वो सड़कों पे होती तो आगरा में कहीं ना कहीं तो मिलती, क्योंकि 4 शेल्टर्स के पास कोई खबर नहीं आई है ऐसी डॉग की, इस तरह की मतलब ट्रेट्स वाली कोई डॉग दिखी नहीं है। अब कल दोबारा से कस्तूरी और दीपायन आ रहे हैं आगरा। प्लीज पीपल, प्लीज प्लीज हेल्प देम और उनके साथ कनेक्ट कीजिए। एंड आई थिंक यू कैन इवन टॉक टू देम, क्योंकि नंबर्स ऑलरेडी पोस्टर्स में है ही। आई विल पोस्ट द नंबर्स अगेन। मैं अभी इस लाइव को बंद करने के बाद जब एंड होगी, आई विल पोस्ट द नंबर्स ऑफ कस्तूरी एंड दीपायन एंड ऑल्सो माई नंबर। इफ यू वांट टू हेल्प अस, प्लीज टेल अस योर कॉलोनीज, क्योंकि बहुत सारी रिमोट कॉलोनीज भी हैं और जहां पे ब्रीडिंग के एरियाज हैं, ब्रीडर्स के, आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा कि गली गली में ब्रीडर्स हैं हर जगह। तो आप किसी भी तरीके से इस बच्चे को ढूंढिए, क्योंकि ब्रीडर्स के काम की नहीं है ये डॉग। शी वॉज ऑलरेडी स्टेरिलाइज्ड एंड शी इज ओल्ड ऑल्सो, 9 साल की है। तो प्लीज वंस अगेन आई रिपीट माई रिक्वेस्ट, आगरा प्लीज हेल्प, क्योंकि इतना दुख उनको आगरा से मिला है इस कपल को। आई डोंट वांट कि वो इस तरीके से खाली हाथ जाएं और हमेशा के लिए अपनी डॉग के लिए तड़पते रहें। और ग्रे हाउंड को ढूंढने की कोशिश कीजिए और सारे एरियाज में बात फैलाइए। जैसे लॉकडाउन में हमने फीडिंग के प्रोग्राम को सफल बनाया था, वैसे ही हम ग्रे की सर्च को भी सफल बनाएं और उस बेचारी को उसके माँ बाप से जल्द मिलवाएं, ताकि उनको बार बार गुरुग्राम से यहाँ पे ना आना पड़े और इतना पेन नहीं बर्दाश्त करना पड़े। सो गाइज प्लीज गेट इन टच विद मी। अगर सैटरडे संडे को उनको कोई हेल्प करना चाहता है, उनसे संपर्क करना चाहता है, तो प्लीज गेट इन टच विद मी। और क्योंकि शी ऑलवेज कॉन्टैक्ट्स मी, क्योंकि वो मुझे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी वॉलंटियर्स उनको दिए थे सर्च करने के लिए। लेकिन हम लोग सिर्फ उसी दायरे में, उस 3 किलोमीटर के रेडियस में सर्च करते रहे। अब टाइम आ चुका हुआ है कि बहुत ही वाइड सर्च करनी है, पूरे आगरा में सर्च करनी है और इस बात को आगरा के बाहर भी लेकर जाना है। तो प्लीज आप लोग जितने भी लोगों के पास कॉन्टैक्ट्स हैं आगरा के बाहर भी, आप उनको भी कहिए और अपनी पूरी कॉलोनीज में पूरी बात फैलाइए, घर घर जाकर, दुकानों पे जाकर, कैफेज में जाकर, रेस्टोरेंट, होटल, व्हाटएवर यू कैन डू, स्कूल्स में भी आप बोल सकते हो। सो डू योर बेस्ट एंड लेट अस हेल्प दिस कपल। और इनकी जो हमेशा का दुख इनको मिला है, उस दुख को आई होप ईश्वर दूर करे और हम लोगों के एफर्ट सफल हो और ग्रे हाउंड जल्दी से जल्दी अपने माँ बाप के पास पहुंचे। Thank you guys. I'm posting the numbers and please help them and also help Greyhound. I don't know where she is. We can only pray for her कि वो सेफ हो और जल्द से जल्द अपने पेरेंट्स के साथ रियूनाइट होके अपने घर पहुंचे। थैंक यू once again.